2013 में जब मादुरो राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, तब से ही अमेरिका का कहना है कि उनकी नीतियां उसके विरोध में रही हैं। वेनेजुएला की समाजवादी सरकार पर अमेरिका सरकार ने कई प्रतिबंध लगाए, जैसे तेल और सरकारी अधिकारियों पर। हालांकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और अमेरिका चाहता है कि वहां स्थिरता बनी रहे और व्यापार ढंग से होते रहे। 2019 में अमेरिका ने जुआन गुआइडो को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति माना, पर मादुरो सत्ता पर बने रहे। इससे दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला की मादुरो सरकार आतंकवादी साजिशों, मादक पदार्थों की तस्करी, खतरनाक हथियारों का उपयोग, भ्रष्टाचार तथा अन्य राजनीतिक एवं हिंसक गतिविधियों में शामिल है, जिसके फलस्वरूप 3 जनवरी 2026 को उस देश के मिलिट्री द्वारा मादुरो और उनकी पत्नी को काराकास से पकड़ लिया गया और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूर्णतः नकार दिया। वर्तमान में उन्हें ब्रुकलिन के मेट्रोपोलिस डिटेंशन सेंटर में रखा गया है एवं केस की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को रखी गई है। फिलहाल डेल्सी रोड्रिगेज ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है एवं अमेरिका पर निकोलस मादुरो के अपहरण का आरोप लगाया है। विश्व की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वेनेजुएला के पक्ष में हैं, जैसे रूस, चीन, ईरान, क्यूबा और बोलिविया, ब्राजील आदि। वहीं कुछ देश पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में हैं। अमेरिका का समर्थन कर रहे हैं कुछ देश, जैसे इटली, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल आदि। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कई देशों द्वारा की गई निंदा को ट्रंप ने नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कोलंबिया को उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि सहयोग नहीं दिया तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाएगी। भारत ने वेनेजुएला और अमेरिका के बीच हुई इस घटना पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी और संतुलित एवं सतर्क रुख अपनाया। भारत ने सीधे तौर पर अमेरिका की निंदा करने से परहेज किया है। भारत का वेनेजुएला के साथ लगभग 0.3% कच्चे तेल का व्यापार है, इसलिए इस घटना से भारत को कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वेनेजुएला में भारत तेल कंपनियों का लगभग $1 बिलियन फंसा हुआ है और आशा है कि नई व्यवस्था के तहत यह राशि वापस मिल सकती है। भारत ने विशेष रूप से वेनेजुएला के लोगों की भलाई और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच लंबे समय तक अच्छे संबंध बने हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वैश्विक राजनीति में फैसले केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद मित्रों।